अस्सलाम वालेकुम। टीटी उर्दू पर आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु राव। स्वासा हॉस्पिटल से आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और स्वासा हॉस्पिटल एक एक्सक्लूसिव अस्थमा सेंटर है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट में ये एक एक्सक्लूसिव सेंटर है जहाँ पे अस्थमा के लिए पेशेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं अस्थमा के। और साथ ही साथ डॉक्टर विष्णु राव एक नेशनल अवार्ड याफ्ता डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्नोरिंग यानी खर्राटे, और साथ ही साथ हम दूसरे टॉपिक पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अस्थमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहले तो हम डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं कि हमारे स्टूडियो में आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैसे कि हमारा आज के टॉपिक्स मैंने बताया नाज़रीन को कि आज स्नोरिंग पे बात की जाएगी, खर्राटों पे। तो नाज़रीन को भी मैं पहले ये बता देना चाहूँगा कि स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं जहाँ पे लाइव कॉलिंग ऑप्शन है। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। स्नोरिंग या फिर अस्थमा रिलेटेड कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि स्नोरिंग खर्राटे ये है क्या चीज़ और ये आते क्यों हैं? ये खर्राटे जो है ना, अभी पूरा दुनिया ये खर्राटे के बारे में सोच रहा है। सही। 50% ऑफ द पीपल, सो अमेरिका में 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग विथ स्नोरिंग। सो अभी इंडिया में तो 20-30% पॉपुलेशन, यहाँ हर घर में खर्राटे तो होंगे ज़रूर। तो ये खर्राटे जो है पहले यही सोचते थे कि ये हंसने की बात है, बिल्कुल ये सोशल प्रॉब्लम है, ऐसा सोचते थे। तो ये खर्राटे लेते थे, उसके बारे में हंसना शुरू करते थे। बिल्कुल। ये खर्राटे जो है हंसने का बात नहीं है अभी, ये एक बड़ा बीमारी है जी। ये बीमारी जो है अभी क्या है बोलो तो कुछ लोग इतना साउंड करते हैं, दूसरों को नींद भी नहीं आता बिल्कुल, और नींद खराब हो जाता। सही। इतना खराब होता वो लोगों को भी बीमार आ जाता। बिल्कुल। वो भी बीमार पड़ जाते, उनकी नींद बराबर नहीं होती। नींद बराबर नहीं है। तो खर्राटे एक बीमारी है, लेकिन बीमारी है। आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि खर्राटे एक बीमारी है। जी। बोले तो ये खर्राटे जो है ना, ये बच्चों लेकर बड़ों तक कभी भी आ सकते हैं। बच्चों को भी आ सकते हैं। अगर नाक बंद है, साइनस है, ओके, अगर इसमें पॉलिप्स है, टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स है, ये मुंह खोलकर सोते हैं बच्चे। जी। ऐसा सोते रहते। और बड़ों भी कुछ लोग आप देखे होंगे मुंह खोलकर सोते जी। ऐसा बोले तो नाक बंद है। अगर नाक बंद है तो खर्राटे आने का चांसेस बहुत है जी। अगर साइनस हो, टॉन्सिल्स हो, एडिनॉइड्स हो, ऐसा है तो ये क्या है, ये जब ये नाक बंद होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है शायद। नाज़रीन को मैं बता देना चाहूँगा कि जब आप कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा टीवी से दूर हट के बात कीजिए और अपनी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुँच पाएगी, आपकी भी और हमारी भी आप तक पहुँच पाएगी। तो एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी डॉक्टर साहब, हमारी बात हो रही थी खर्राटे छोटे बच्चों में भी आते हैं, आपने बताया। तो बोले तो ये खर्राटे जो हैं जी, अक्सर देखा जाता है कि खर्राटे, ऐसा माना जाता है लोगों में कि दिन भर थकान की वजह से भी जो है ना खर्राटे लेता है आदमी। खर्राटे लेते, जब नींद पे जाते हैं खर्राटे आते रहते जी। मगर ये खर्राटे क्यों आते बोले तो ये ब्रीथिंग सिस्टम जो है ऐसा बंद हो जाता। ओके। अगर नाक ऐसा बंद हो गया, ये गले में ऐसा बंद हो गया तो खर्राटे आने का चांसेस ज़्यादा रहते जी। कुछ लोगों को सर्दी हुई तो ज़्यादा खर्राटे आते, नाक बंद हुआ तो ज़्यादा खर्राटे आते। सो जिन लोगों में ये खर्राटे आते रहते वो लोगों में एलर्जी, आस्थमा है बोल के सोचना पहले। छींका है, सर्दी है, खांसी है, बार बार मौसम बदले तो खांसी आ रहा, नहीं तो साइनस है, तो थोड़ा चले तो सांस फूल रहा, सो बलगम आ रहा, ये सब देखना। बोले क्यों बोले तो एलर्जी, आस्थमा और स्नोरिंग वो इंटरकनेक्टेड है। ये तीन चीज जो है
जिन लोगों में एलर्जी आस्थमा रहता है, स्नोरिंग रहने का बहुत चांसेस है। इसीलिए जब तक हम एलर्जी आस्थमा को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्नोरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। तो क्या लोग सोचते हैं डायरेक्ट आके मेरे को स्नोरिंग आ रहा, स्नोरिंग क्यों आ रहा, तो वो सोचना बोलो तो लोगों ये बच्चों में ऐसा बच्चों से ही शुरू होता है। जब ऐसा वाले को जब तक हम ऐसा नहीं करते, ये लोगों को स्नोरिंग आने का चांसेस बहुत है। सो जब ऐसा ट्रीटमेंट करें, लोगों को ये खराटे गायब हो जाती। मतलब नाक के अंदर स्वेलिंग, नाक के अंदर पॉलिप्स रहता, साइनस रहता, टॉन्सिल्स रहता, एडेनाइड्स रहता। सो टॉन्सिल्स एडेनाइड्स बोले तो लोग यही सोचते हैं ऑपरेशन से निकाल दें, तो वो बात नहीं है। वैसा करना ही नहीं है। सो ये मेडिसिन अगर सही दवा सही तरीका से इस्तेमाल करे तो एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स भी डिसअपीयर हो जाता, गायब हो जाता धीरे धीरे। नो नीड ऑफ ऑपरेशन। जब लोगों को साइनस होता, सर्दी होता, ये सब नाक टेढ़ी है, ये हड्डी टेढ़ी है, सो इसमें घोष आ गया, बोल के ऑपरेशन से सब एडवाइस करते रहते। ये एलर्जी के वजह से ऐसा हो जाता अंदर। अगर इसको हम दवा से, नेसल स्प्रे से, टैबलेट से ऐसा कर सकते जब ऑपरेशन का जरूरत क्या है। सो टॉन्सिल्स भी कम हो जाएगा, एडेनाइड्स भी रिग्रेस हो जाएगा जब ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। जब तक वो ऐसे रहता है, टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स, साइनस, ये सब नेसल टर्मिनेट्स, एनलार्जमेंट ऐसे रहते हैं, सो खराटे आने का चांसेस बहुत रहते हैं। बिल्कुल। तो खराटे आने की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। हम फिलहाल एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉर्नर कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सरफराज भोनगिर से। जी, अपना सवाल पूछिए। बताइए। खराटे आ रहे हैं? खराटे आते रहते ज्यादा रात। खराटे कब से आ रहे हैं भाई? कब से आ रहे हैं खराटे आपको? अच्छा, हाँ। ये आपका बेड में डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग? सब लोग डिस्टर्ब हो रहा है आपका साउंड से? हाँ, ओके। सो आपको ये डे टाइम पे भी नींद आ रहा है ज्यादा? नींद आ रहा है? थोड़ा ऐसा लेटे तो नींद आ रहा ऐसा? तो क्या है बोले तो ये जो खराटे है ना जी, ये लोग खराटे लेते लेते ये कब हम सीरियस लेना इसको, कब डॉक्टर के पास जाना। ये खराटे तो बहुत लोग लेते रहते, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी शर्माते लोग, क्या हाँ क्या बोलना है। मगर खराटे इतना लोग लेते, सब लोग डॉक्टर के पास तो नहीं जाते। मगर डॉक्टर के पास कब जाना जी, डॉक्टर को कब कंसल्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। बोले तो ये खराटे इतना खराटे हैं तो दूसरा लोग सो भी नहीं सकते। एक है इतना साउंड है, वो खाली उसका बेडरूम नहीं, ये बाजू बेडरूम भी डिस्टर्ब होते, बाजू घर भी डिस्टर्ब हो जाता। सो इतना साउंड है तो वो एक है। और दूसरी चीज यही है, अगर इसको बोले तो नींद से उठने के बाद हेडेक आते रहता, फिर नींद पे जाता, नींद बस नहीं होता कभी भी, ये रिफ्रेशिंग नहीं रहता है लोगों को। और सोने के लिए दिल बोलते और सो जाते, उठते, मगर फिर भी बस नहीं होता, फिर सो जाता। कितना भी सो जाओ वो लोगों को बस नहीं होता। तो क्यों बोले तो ये लोग नींद पे जाते ही नहीं। सही है। हम ये लोगों को जब खराटे लेते हम सोचते हैं ये क्या भाग्यशाली है, इतना अच्छा सो रहा है इन्हें। एक्चुअली उसको स्लीपिंग है ही नहीं, वो डिस्टर्ब स्लीप है, इसीलिए स्लीपिंग बस नहीं होता। सो आदमी के लिए 7 to 8 आवर्स का स्लीप जरूरत है रात में, 7 to 8 आवर्स। ये लोग जब स्नोरिंग पे जाते हैं बोल के डिस्टर्ब होते रहता, बोलते रहते। जब ऐसा बोलते हैं डिस्टर्ब हो रहा स्लीप, इतना डिस्टर्ब होता, मॉर्निंग हेडेक आता, चिटचिटापन रहता, फॉरगेटफुलनेस, कुछ भी याद नहीं रहता, ये रहता। और क्या है, ये आदमी धीरे धीरे बढ़ते रहता, ऐसा वेट गेन होते रहता। ये नेक साइज है ना जी, ये साइज बढ़ते रहता, ये साइज। और मुंह खोले तो कुछ भी नहीं दिखता, खाली जबान दिखता, अंदर का कुछ भी नहीं दिखता।
तो पूरा माउथ पैक हो जाता, इतना फैट आता इधर, ये पूरा भर जाता। आप देखे होंगे बहुत लोगों को इतना बड़ा रहता, नेक साइज बहुत बड़ा रहता, वो नेक ओबेसिटी बोलते। नेक ओबेसिटी जो है वेरी डेंजरस साइन है। जिन लोगों में अगर 100 लोगों में खराटे आए तो 50% लोग को हार्ट अटैक आने का चांसेस है। तो इसीलिए जो खराटे है हंसने वाला बात नहीं है, सीरियस बात है। और क्या होता है ये लोगों में, डे टाइम में पेपर पढ़ते पढ़ते सो जाते, टीवी देखते देखते सो जाते, बात करते करते सो जाते, कुछ भी ऐसा खाना खा के ऐसा बैठो तो सो जाते, कार पे अगर सिग्नल आते ना सिग्नल पे सो जाते, डेंजरस कहाँ भी सो जाते लोग। अगर इन्हें ड्राइविंग सीट पे है सोचो, बिल्कुल एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। जिन लोगों में ज्यादा खराटे हैं वो लोगों को अगर ड्राइविंग को ये दे दिया तो खतरनाक चीज है। सही। तो इसीलिए पहले खराटे को ट्रीट करना, बाद में ड्राइविंग करना, बिल्कुल, नहीं तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। इसीलिए ये खराटे जो है खाली ये हंसने वाला बात नहीं है, बहुत खतरनाक चीज होता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म भी ये खराटे के लिए कारण होता है। और ओबेसिटी आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी आता है, शुगर आता है, सो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो ये लोगों को इतना बीमारी ये खराटे से फैलते हैं, हम नहीं बोल सकते जी। सो बीमारी का एक केंद्र है ये जो खराटे होते हैं। मगर अगर खराटे को हम कंट्रोल कर सके, जब खराटे लोगों में ऐसा है ये ब्रीथिंग सिस्टम, अगर इसको ऐसा कर सकते तो खराटे कम हो जाएगा। जब खराटे कम होता है तो ये स्लीपीनेस है, वो स्लीपीनेस कम हो जाएगा, आदमी हुशार हो जाएगा, बीपी भी कम हो जाएगा, शुगर भी कंट्रोल पे आएगा, ओबेसिटी जो है वो भी कम हो जाएगा, सब धीरे धीरे सब कम हो जाएगा। इतनी सारी बीमारियां स्नोरिंग से इंटरलिंक है, इसीलिए स्नोरिंग को ये सीरियस लेना है। बिल्कुल। सो डॉक्टर को कब कंसल्ट करना बोले तो बहुत नींद पे जा रहा, बार बार एक आदमी है डे टाइम पे भी नींद पे जाते रहते ऐसी जी। सो जब ऐसा खराटे है, ओबेसिटी है, मोटापन है और नींद पे जाना, ये 3 चीज याद रखना। तो खराटे, ओबेसिटी, एक्सेसिव स्लीपीनेस, नींद पे जाते रहते हैं, उसका टाइम ना रहते, बिल्कुल कभी भी नींद पे जाते रहते। सो अगर ये 3 चीज एक जगह है वो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर नहीं गया समझो ये हार्ट अटैक को लीड कर सकते, और ये यादगार धीरे धीरे चले जाता, और चिड़चिड़ापन होता, आदमी पूरा बदल जाता। अरे बदलते अरे क्या हो गया ये आदमी को पूछते जी। अरे तुम बहुत होशियार थे पहले, सही, अभी क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ बुद्धू जैसा हो जाता, बुद्धू जैसा हो जाता, कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता। सो ऐसा हो जाता, उसका वजह है ये खराटे हो खराटे जी। नाज़रीन को मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी आप हमसे सवाल करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप डॉक्टर साहब से भी कंसल्ट करना चाहेंगे स्नोरिंग के प्रॉब्लम से, कोई भी आपका सवाल है, फ़िलहाल तो एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नूरबाजार से बात कर रहा हूँ जी। ये जो खराटे का प्रोग्राम है आपका अभी मैं देख रहा हूँ जी, तो इसमें क्या है, ये बीमारी है बता रहे हैं आप, लेकिन जो है एक मेरे मामा जब हमारे घर को आते तो उन्हें ऐसे खराटे मारते, कोई भी उनके साथ नहीं सोते। हम बोले तो बोलते वो थकावट की वजह से आ रहे जी। थकावट की वजह से आते हैं या कोई ये भी कोई बीमारी है, अगर आप बताएं तो फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल। लोग अगर थक गया तो बहुत लोग खराटे लेते हैं, यही बोला मैं। सब लोग खराटे जो लेते हैं सब पेशेंट्स नहीं है। ओके, उसमें कौन है पेशेंट बोले तो मैं बताऊंगा। ये खराटे चीज कब डॉक्टर के पास जाना, इसका डाउट है। मेरा मामा को जी। ये खराटे हैं, इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, नहीं है, वो क्वेश्चन है। सही। ये खराटे डेंजरस खराटे ऐसे रहते, देखो
रुक जाता, सांस रुक जाती थी। सांस रुक जा 10 सेकंड्स के ऊपर ओह, अगर सांस रुक गया, कुछ लोग ऐसा है 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 100 सेकंड्स, ओह, 2 मिनट्स भी रुक जाता। इतना रुक जाता, बाजू आदमी सोचता है नहीं, है नहीं, सही है। ये जिंदा है नहीं, ऐसा ऐसा हिल के देखते रहते। जी जी। उसके साथ साथ बहुत पसीना निकलते। उन्हें ऐसा कर देता, पूरा एक्शंस करते रहते, बाजू लोगों को डर जाता, अरे क्या कर रहे हैं इन्हें, सही, इतना हो जाता। मगर कुछ लोगों में ऐसा है, थक जाते, मगर ये स्लो, वो कितना भी लेने दो, वो कोई बात नहीं। अगर बीच में रुक गया ना, ओके, ऐसा, वो डेंजर है। दिस इज कॉल्ड स्लीप एपनिया, ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर 10 सेकंड काउंट कर सकते आप, ये कितना देर उसका ये रुक जा रहा, ओके। अगर 10 सेकंड के ऊपर वो रुक जा रहा, उसका सांस बिल्कुल सांस नहीं चलता, अगर वो 10 सेकंड्स का ऊपर है, सो डॉक्टर के पास जाने का जरूरत है। इसके लिए स्लीप स्टडी बोल के है, ओके, एक टेस्ट करते, ये डेंजरस स्नोरिंग है ना तो मामूली स्नोरिंग है बोल के टेस्ट भी रहता। ओके, सो जब नींद पे जाते ना, हम अटैच करते पूरा इंस्ट्रूमेंट्स, वो बताते ये डेंजरस स्नोरिंग है, ये नॉर्मल है, वैसा बताते। तो इसीलिए थक जाते। मगर ये थकान जो है जी, ये लोगों में भी थकान रहता। अच्छा, जो स्लीप एपनिया थकान के वजह से स्नोरिंग नहीं, स्नोरिंग के वजह से थकान आता। अच्छा, ये अलग बात है, वाइस वर्सा है ये। एक कॉलर को शामिल कर। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपका कॉल लग चुका है टीटीवी उर्दू के शो हेल्थ केयर में, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं जुबली हिल्स से बात कर रहा हूँ। जुबली हिल्स से। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। सर, डॉक्टर साहब से ये पूछना था मेरे को, जो हर्राटों के बारे में चल रहा था अभी जी, ये जो से अलावा सर दिन भर आदमी सोने से भी घर आते आते, क्या बाहर काम लग के काम पे रहे होता घर आते आते? ओके, फाइन, ठीक है। इनका सवाल ये था कि रात में तो आ रहे हैं, दिन में भी अगर सो रहे हैं तो भी खराटे आ रहे हैं, या काम करते करते भी थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं तो तभी भी आ रहे हैं? कभी भी आता खराटे, कभी आया। अगर ये रुक गया बोले तो डेंजरस है। बोले तो डे टाइम में भी जब सोते हैं खराटे आते हैं, कुछ लोगों को इतना खराटे आते हैं। और एक चीज़ है, ये लोगों को डेंजरस खराटे, ये मामूली खराटे। जी हाँ, इसका भी डिफरेंशिएशन। बिल्कुल। ये लोग अगर पूरा काम हो गया, ये सोने के लिए जाते हैं जी, बेडरूम जाते हैं, ऐसा सो जाता, 1 मिनट के अंदर सो जाता, नींद लग जाती। हाँ बिल्कुल, नींद लग जाती। सही। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे हमारा क्या तकदीर है, हाँ, हम जल्दी बहुत, हाँ हमको तो बहुत अच्छा नींद आते हैं। ऐसा नींद आना एक बीमारी है, ओहो, वैसा नहीं आना। कम से कम धीरे धीरे जी, धीरे धीरे वो लेटेंट पीरियड बोलते, ओके, धीरे धीरे नींद पे नींद पे जाना। अचानक ऐसे ही गया बोले तो 15 मिनट्स एटलीस्ट, 12 to 15 मिनट्स टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड रहता। ओके, 1 मिनट का अंदर नहीं, 12 to 15 मिनट्स। कुछ लोग ऐसा है, ये रसोई में लोग ये वापस आने के वो सो जाते। हाँ बिल्कुल। तो पानी के लिए अंदर जाते, वो बाहर आने तक सो जाते, तो वो डेंजरस खराटे हैं। और डे टाइम हो, नाइट टाइम हो, मगर ये डे टाइम में भी बहुत लोग सोते रहते, रात में इसका नींद डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब है रात में डिस्टर्ब हो रहा जी, रात में भरपूर नींद नहीं आ रही, भरपूर नींद नहीं आता, इसीलिए डे टाइम पे नींद पे जाते रहते। नींद, इतना नींद आता, कंट्रोल नहीं कर सकते। सो कुछ भी लोग थक गया, एक 20 मिनट आधा घंटा सो गया बोले तो वो नैप बोलते, वो सब लोग लेते हैं जी जी, टायर्ड हो जाते हैं, वो नैप लेते, तो वो अलग बात है। मगर ये लोगों का नींद वैसा नहीं, उठने के बाद फिर सो जाते,
सो उठने के बाद अरे मेरे को नींद आता बोलते फिर सो जाते। अच्छा। फिर लोग ऐसे ही उठाते, फिर ऐसा देखते अरे क्या है ना 1 घंटा है ना ऑफिस के लिए, आधा घंटा सो जाएंगे फिर सो जाते। जी। ऐसा सोते रहते। अगर खराटे के साथ साथ ज्यादा नींद आने का अगर है तो वो डेंजरस है। सो मोटापन रहना, कुछ लोगों को जरूरत नहीं है, मोटापन रहते जी। और नेक ओबेसिटी रहते, ओके। और उसके साथ साथ लाउड स्नोरिंग रहते, और उसके साथ साथ नींद, बार बार नींद पे जाना। जी जी। अगर ये है तो वो डेंजरस का चीज है। कुछ लोगों को ये भी है, कुछ लोगों को खराटे नहीं आता जी, मगर वो लोगों को ये रहता ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये रहता, वो लोगों को साउंड नहीं आता ओके। मगर डे टाइम में नींद पे जाते रहता, रात में साउंड नहीं आता मगर डे टाइम में ये नींद आते रहता, तो ये भी डेंजरस है। इसीलिए कोई आदमी मेरे को एंजियोग्राम हुआ, मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को बीपी ज़्यादा है, शुगर भी आया, मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बोले तो आदमी ये भी सोचना है मेरा नींद करेक्ट है नहीं। सही। क्यों बोले तो खुद मालूम नहीं होता ये खराटे ले रहे नहीं ले नहीं रहे, ले रहे, बाजू वाला बोलना है। सही है। कुछ लोग बाजू वाला बोले तो भी यकीन ये नहीं। लोग यकीन नहीं करते, बिल्कुल। बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं आ रहा, आपका पूरा ये है बोलते सही। ये लोगों का बात सुनते भी सुनते नहीं, भी। मेरे को नहीं आ रहा बोलते। जी हाँ। क्यों बोले तो खुद मालूम नहीं होता है। बिल्कुल। आजकल तो स्मार्टफोन आ गया तो रिकॉर्ड करके बता रहे देखो आपका हाल ये है बोल के, अब वो लोग विश्वास कर रहे सही हैं। है। तो वैसा चीज है। तो खराटे में बहुत ये हम मालूम करने का चीज है, सही। मगर बात यही है बच्चे में भी ऐसा हो सकता है। अगर बच्चे में अगर ये खराटे है वो उसका कैसा पहचानना, हाँ, उसकी वो भी पहचान, एक उसके कॉजेस काफी कुछ वो है। हाँ। वो लेकिन एक हाँ। फिलहाल ब्रेक का टाइम करीब आ गया है। ओके। मैं नाज़रीन को बता देना चाहूँगा कि डॉक्टर विष्णु रॉय साहब आप स्वासा हॉस्पिटल से हैं। आपका हॉस्पिटल आस्थमा सेंटर के लिए एक एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और ये हिमायत नगर पे है, लिबर्टी सेंटर के पास अपोजिट टू यूनिवर्सल बेकर्स। लेकिन नाज़रीन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे वापस और इंशाल्लाह कॉलर्स को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए TTV उर्दू। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।